ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। इस बारे में अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। कवर्धा शहर में स्थिति काफी हद तक सामान्य। कल से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खोलने की छूट दी गई। शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय और बैंक भी खुलेंगे। राजधानी रायपुर में क्रेडिट कार्ड लोन के नाम पर 100 से अधिक लोगों से करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू। आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने विद्युत मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों की एक बैठक की अध्यक्षता के बाद संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली को भी जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जा रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय बिजली घरों को रोजाना की जा रही कोयले और गैस की आपूर्ति पर निगाह रखे हुए है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 66,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 1,82,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% पर आ गई है। राज्य के 5 जिले बालोद, कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, नारायणपुर और बीजापुर में वर्तमान में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 215 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्थानीय टैलेंट, स्थानीय युवा और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से हम विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को और विस्तार देंगे। इससे छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र समृद्ध और खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री आज प्रसारित मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 22वीं कड़ी में जनता से जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर बातचीत कर रहे थे। श्री बघेल ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीएमएफ और मनरेगा से इसमें काफी मदद की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अबूझमाड़ में लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए गांव का सर्वे कराया जा रहा है। कवर्धा शहर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए कल से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी प्रकार की व्यावसायिक दुकानों को खोलने की छूट दी है। पहले यह समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया था। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि व्यावसायिक संस्थानों के अलावा कल से शहर के सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और ऑफिस भी खुलेंगे। साथ ही शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को भी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के लोग शाम 5 से 7 बजे तक अपने जरूरी कामों के लिए बाहर निकल सकते हैं। इस दौरान उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। इस दौरान शहर की सभी सीमाएं सील रहेंगी। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि शहर में 3 और 5 अक्टूबर को हुई घटना में अब तक 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज कवर्धा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीते 3 अक्टूबर को 2 समुदायों के बीच हुए टकराव के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवारों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में मानपुर ब्लॉक के कोहका थाना क्षेत्र के कोराचा जंगल की पहाड़ी में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादी डंप बरामद किया है। इस डंप से 1 किलो गन पाउडर के साथ 2.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित अन्य माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं। मानपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में जिला पुलिस बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान कोराचा के जंगल में संदेह के आधार पर जमीन की खुदाई की गई, जिसमें डंप का पता चला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर वर्ष 10 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों का विशेष महत्व है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हमारे दुर्ग संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह एक परिवार डोंगरगढ़ से मां बमलेश्वरी के दर्शन कर 4 पहिया वाहन से रायपुर लौट रहा था। इसी दौरान उनका वाहन अनियंत्रित होकर दुर्ग के पास उरला बोगदा ब्रिज से नीचे गिर गया। इस हादसे में वाहन चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में मारे गए 2 लोग मजदूर हैं जो ब्रिज के नीचे काम कर रहे थे। जब वाहन ब्रिज से गिरा तो ये उसके नीचे दब गए। इस दुर्घटना में 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। वाहन में 8 लोग सवार थे। ये सभी अश्वनी नगर रायपुर के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के पास हुई कार दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने इस दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उधर दंतेवाड़ा जिले में गीदम थाना क्षेत्र के गुमड़ा चौक के पास आज बस और मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर धमतरी जिले के ग्राम कोडापार खुसरेंगा के पास बीती रात हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर हाईवा में आग लगा दी और चक्का जाम किया। इसके चलते रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। रायपुर के पास स्थित चंदखुरी में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के शुभारंभ मौके पर आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का कल समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ राज्य की संस्कृति को सहेजने की परियोजना है। आज शारदेय नवरात्र की पंचमी है। इस दिन देवी के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। श्रद्धालु कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मंदिरों में देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं। भारतीय रेल त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए आज से विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मध्य पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे ने आज से 21 नवंबर के बीच 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। राजधानी रायपुर में 3 करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट कार्ड लोन घोटाले का मामला सामने आया है। राजधानी पुलिस ने 100 से अधिक लोगों के क्रेडिट कार्ड बनवाकर और उससे पैसे निकालकर धोखाधड़ी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 बैंककर्मी भी शामिल हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक 100 से अधिक पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 से अधिक बैंक क्रेडिट कार्ड, 150 ब्लैंक चेक, एक 4 पहिया वाहन, एक कार और 5 मोटरसाइकिल जब्त की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो गई है। अंबिकापुर से मानसून विदा हो चुका है और राज्य के कुछ अन्य स्थानों पर भी मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अंडमान सागर और उसके आसपास एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 36 घंटों के दौरान उसी स्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बीजापुर जिले के गंगालूर में हजारों ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम देवेश ध्रुव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया का कल अंतिम दिन है। महासमुंद जिले के सांकरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 40 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर बसना आ रहे थे। और बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से एलईडी टीवी, सेटअप बॉक्स, 2 मोबाइल, सट्टा पट्टी और 3500 रूपये नकद बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। इस बारे में अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। कवर्धा शहर में स्थिति काफी हद तक सामान्य। कल से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खोलने की छूट दी गई। शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय और बैंक भी खुलेंगे। राजधानी रायपुर में क्रेडिट कार्ड लोन के नाम पर 100 से अधिक लोगों से करीब 3 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू। आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।